आज हम लोग ग्राम गीत जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखित पाठ है, उस पाठ का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार के रूप में लिखना है। तो हम आज उनके जो विचार हैं उनके सार को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखित निबंध से उद्धृत है। और पहला क्वेश्चन का जो आंसर है इस प्रकार है, ग्राम गीत ही क्रमशः सभ्यता जीवन के अनुकूल में कला गीत के रूप में विकसित हुआ, जिसका संस्कार अब तक हमारे सभ्यता में देखा जा सकता है। ग्राम गीत भी प्रथम व्यक्तिगत वेदना और उद्गति के लिए गाया गया, किंतु भावनाओं की समष्टिता इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी व्यक्तिगत सत्ता सिमट कर ही रह गई। इस प्रकार लोक संगीत की संज्ञा प्राप्त हुई। जैसा कि आप जानते भी हैं, हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है या कोई भी शुभ अवसर होता है तो जो लोकाचार की गाना होती है जो कि लोकगीत कहा जाता है, ग्राम गीत की कला गीत के रूप में आते आते सबसे प्रमुख बात यह है कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बांध कर चलती है और कला गीत का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक और विस्तृत है और उनकी शास्त्रीयता जाती रहती है। जिस प्रकृति के संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना सचमुच माना गया है। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक उल्लेखनीय यही रही है कि ग्राम गीत और प्राकृतिक स्त्रियां इस कला गीत के अत्यधिक प्रस्तुतिकरण करती है। सुसंस्कृत हो गया है। कला गीत के अंतर्गत मुक्ता और प्रबंधन काव्य दोनों का बड़ा ही मार्मिक समावेशन किया गया है। जो कि पात्र निम्न कोटि से आते थे, वही कला गीत का आकार राजा महाराजा यानी उच्च वर्ग के लिए भी होता था। और ग्राम गीत में जो निबंध के रूप में यहाँ पर सुधांशु जी का विचार है, यह पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन का आरंभ जैसे शैशव है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का आशा क्या है? तो हम पहले ही जो क्वेश्चन बताए हैं उसी अनुसार से लिखना है। प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा लिखित निबंध है। चूँकि ग्राम गीत में मानव जीवन के महत्व से बड़े ही मार्मिक ढंग से उसकी विधता आलोचना है, मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को भी दर्शाती है जिसमें मनुष्य साधारण अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सकता है। उनमें सहस्त्र रूढ़िगत जीवन से नहीं अपितु कहीं प्रेम,
वीरता, क्रोध, कर्तव्य का बहुत ही रमणीय वाह अंतर विरोध दिखता है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में किया गया है, उतना परिवर्तित कला गीत में नहीं है। इसी कारण लेखक ने कहा है कि जीवन का आरंभिक जैसे शैशवावस्था है, वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत से है। यह आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। गृहस्थ कर्म विद्याता में स्त्री किस तरह से गाती है। देखिए, स्त्री प्राकृतिक में गृहस्थ कर्म विधान को जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उनमें गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा चलाते समय, धान रोपनी करते समय शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती हैं। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गीत भी हैं जो गाए जाते हैं भाव की उमंग को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आप भी देखते हुएगा जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाया जाता है, उसमें उल्लास और उमंग की प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पोतोह और सास ससुर की वावत, भाई बहन का स्नेह आदि बातों को ज़्यादातर गीतों में भी बयान किया जाता है। शादी ब्याह में आप देखते हुएगा गाली गीत होता है। यह सब क्या है? ग्राम गीत का ही एक अंश भाग है। चौथा प्रश्न है, मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में ग्राम गीतों का जीवन के महत्वपूर्ण साधनों के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन है। जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, कहीं कुछ भारी काम जब करती है औरतें, चरखा काटती है, या स्त्रियां ग्राम गीत गाते हैं। यही नहीं, उनकी भावनाओं का भी अभिव्यक्ति के लिए ही ग्राम गीतों का निर्माण किया जाता है। मानव जीवन के महत्व कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य आदि व्यक्त करने के लिए भी इन गीतों का सहारा लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है आपका, ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। आशा को स्पष्ट करना है। तो ग्राम गीत जो है क्या है, तो उस चीज़ों को समझने के लिए सामान्यतः हम कह सकते हैं पुरुष ज़्यादा मस्तिष्क का उपयोग किया करते हैं। हृदय ग्राही वस्तुओं को बुद्धिवादी बना देते हैं। इसी क्रम में ग्रामीण गीतों के अनुरूप स्त्रियां प्रकृति के अनुसार पुरुषों से भी किया करती है। हल जोतती है और नाव खेती है, पालकी ढोती है। कामों के समय वह पुरुषों से भी बहुत ज़्यादा काम करती है। किंतु सब मिलाकर ग्राम गीत की प्राकृतिक, स्त्रियों की जो प्राकृतिक है, उससे पौरुषत्व का आक्रामक उन पर नहीं है। स्त्रियों ने कोमल भावनाओं में अभिव्यक्ति की और ये कोमल भावना हृदय से उपजती है। उन्हीं पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। यह बुद्धिवादी तरीका है। मस्तिष्क का उपयोग ग्राम गीतों में युद्ध घोषणा के लिए, वह बुद्धिवादी तरीका, मस्तिष्क का उपयोग ग्राम गीत में स्त्रियों से संबंधित चित्र आदि के प्रेम युद्ध प्रवृत्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया है ग्राम गीत में हृदय की वाणी बसती है। आपका पांचवा प्रश्न हुआ।
छठा प्रश्न है आपका, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? तो ग्राम गीत की प्राकृतिक स्त्रीगण है, क्योंकि ग्राम गीत स्त्रियों के बड़ी ही निकट और वेदनाओं की कोमलताओं को भी प्रदर्शित करती है। गृहस्थ के सारे कर्म स्त्रियां ही अधिकतर करती है, इसी कारण उनमें गीतों की रचनाओं का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्री नाना प्रकार की गीतों का सहारा लेती है और जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि जितने भी अवसर होते हैं उसमें स्त्रियों द्वारा गीत गाई जाती है। इसी कारण ग्रामीण गीतों की जो प्राकृतिक है वह स्त्रियों के लिए ही है और यह प्राकृतिक उनकी कोमलताओं को भी प्रदर्शित करती है। और सातवां प्रश्न है आपका, कला गीत और ग्राम गीत में अंतर। जैसा कि आप जानते भी हैं, ग्राम गीतों में जीवन की शुद्धता और भावों की सरलताओं को जितनी मार्मिक वर्णन मिलता है वह कला गीतों में नहीं मिलती है। ग्राम गीतों के अंतर्गत मानवीय जीवन के संस्कार, जन्म, मृत्यु, यज्ञोपवीत, विवाह आदि से जुड़े गीत हैं। कला गीतों के अंतर्गत मुक्ता और प्रबंधन काव्य दोनों का समावेश होता है। कला गीत अत्यधिक संस्कृति तथा प्रशिक्षित होती है और ग्राम गीत प्रथम व्यक्तिगत स्वेच्छा और वेदना के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ग्राम गीत की जो प्राकृतिक स्त्री थी वह कला गीत में आकर पौरुष हो जाती है, इसीलिए इस अंतर को हम समझते हैं। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से ग्राम गीत के मर्म के ऊपर देख रहे थे, जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। जय हिंद, जय भारत।